ये ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां एमएचए ने कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमलों से बचने के लिए ये मॉक ड्रिल के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित होगी। तो एमएचए ने हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश दिए। ये ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों ने बताया है कि 7 मई को कई राज्य इस मॉक ड्रिल की तैयारी करेंगे, इस मॉक ड्रिल को अंजाम देंगे। हवाई हमलों से बचने के खास तौर पर इस मॉक ड्रिल में निर्देश दिए जाएंगे, बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ग्राउंड जीरो से प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, जहां इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, वहां से जुड़ गए। सीधे अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, पहलगाम के बाद जो तैयारियां हैं वो बॉर्डर पर चल रही है, लेकिन बॉर्डर के अंदर यानी कि देश के भीतर जिन तरह के आम नागरिकों को तैयार रहना चाहिए जिस तरह से, उसकी तैयारियां मॉक ड्रिल के जरिए की जाएंगी। बिल्कुल, और आपको बता दूं विकास की 1971 के बाद से शायद ये पहली बार है जब पूरे देश में इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 आप जानते हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और उसके बाद अभी शायद पहली बार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद अब इस तरह की मॉक ड्रिल करने का निर्देश पूरे देश में दिया गया है। कई राज्यों को निर्देश दिया गया है, और ये निर्देश जारी करने से पहले गृह सचिव गोविंद मोहन जो है वो पीएमओ आए थे, और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। कई राज्यों से कहा गया है कि वो अपने अपने राज्यों में नागरिकों के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन करें, और इसमें 5 प्रमुख बिंदु हैं जो मॉक ड्रिल में करने के लिए कहा गया है। पहली बात तो ये है कि हवाई हमले की चेतावनी का जो सायरन होता है उसके लिए तैयारी की जाए कि वो जो सायरन है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखा जाए कि उनकी तैयारी कैसी है। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो नागरिक हैं और साथ ही छात्र वगैरह हैं उन्हें तैयार किया जाए इस बात के लिए कि अगर कोई हमला होता है, कोई हॉस्टाइल अटैक होता है, तो अपने आप को कैसा बचाव करना है, अपने आसपास के लोगों का किस तरह से बचाव करना है। तीसरा इसमें प्रोविजन किया जाएगा कि क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स कैसे हों, यानी अगर कोई हवाई हमला होता है, अगर सायरन बजते हैं तो पूरे जगह पर किस तरह से अंधेरा करना है, ताकि अंधेरे का अगर रोशनी होती है तो दुश्मन के जहाज़ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अंधेरे में वो पहचान नहीं कर सकें, इसके लिए ब्लैकआउट करना, ये भी निर्देश दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो वाइटल प्लांट्स हैं, महत्वपूर्ण संयंत्र आदि हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से, उनको किस तरह से कैमोफ्लेज करना है, यानी उनको ढकना है ताकि दुश्मन के जहाज़ अगर आते हैं तो उसकी पहचान न कर पाएं। और इसी के साथ 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि एवोक्यूशन प्लान जो है उसका रिहर्सल किया जाए। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स हैं जो मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस बात का जिक्र आप जी अखिलेश, इससे संदेश भी साफ है कि भारत हमला कर सकता है, और जवाबी कार्रवाई जब पाकिस्तान की तरफ से हो तो हमें तैयार कैसे रहना है, इसके लिए मॉक ड्रिल, यानी कि सरहद के उस पार दुश्मन देश तक भी ये मैसेज पहुंच रहा होगा, और इससे बेचैनी और खलबली पाकिस्तान के अंदर भी बढ़नी तय है। बिल्कुल, और 22 तारीख से अगर आप देखेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सक्रिय रहे हैं। आपको याद होगा कि वो यूएई की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ करके आए थे, एयरपोर्ट पर ही उनकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद से कम 1 दर्जन बैठकें उनकी लगातार इस बारे में हो चुकी है। 4 बार उनके महत्वपूर्ण बयान भी इसको लेकर के आए हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण बयान उनका एक बड़ी रक्षा अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद, जिसमें निर्देश दिया था उन्होंने कि सेना अपनी ओर से इस आतंकी हमले का जवाब, उसका तरीका और समय ये चूज कर सकती है, उसकी पूरी ऑप्शनल फ्रीडम सेना को रहेगी। उसके बाद से लगातार सेना के अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। आज भी रक्षा सचिव के साथ उनकी बैठक हुई है। तो ऐसे में ये संदेश बिल्कुल भारत की ओर से साफ है कि वो इस पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए सेना को आज़ादी दी गई और सेना इस बारे में फैसला करेगी। अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार भरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर अखिलेश शर्मा पहुंचा रहे थे, जहां मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा और 7 मई को ये आयोजित होगी। सिविल डिफेंस और छात्रों को भी इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी। विकास, बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को आदेश दिए हैं कि 7 मई तक मॉक ड्रिल कर ली जाए, यानी कि 7 मई को कई राज्य मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मॉक ड्रिल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी तैयारी भी प्रशासन को जांचने के आदेश दिए गए हैं। मसलन सायरन सही तरीके से बज रहा हो, ब्लैकआउट करने के लिए जो जिस तरह के प्रोटोकॉल का फॉलोअप करना है वो फॉलोअप कर लिया जाए, और इस किसी भी हमले से निपटने के लिए, खासतौर पर हवाई हमले से निपटने के लिए आम नागरिकों को अपने बचाव के तरीके इस मॉक ड्रिल के जरिए सुझाए जाएंगे।